सभी न्यूज एक साथ देखिए। संस्कृत भाषा में टीटी पास प्राथमिक शिक्षक चयन के पात्र नहीं, ये हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है। तो ये बात में कितना सत्य है और इस बात में कितनी सत्यता है, तो इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। हाई कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने एकल पीठ के फैसले को किया रद्द। ये जो है न्यूज है जो है प्रयागराज से आया हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि संस्कृत भाषा में टीटी प्रमाण पत्र धारक प्राथमिक शिक्षक चयन के लिए पात्र नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने जो है फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद की ओर से यह याचिका दाखिल की गई। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता में संस्कृत विषय से टीटी जो उत्तीर्ण को नहीं रखा गया था। इसके बावजूद इसके कई अभ्यर्थियों ने दावेदारी की, जिसे बीएसए ने 19 अगस्त 2014 को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे महेंद्र व अन्य को एकल पीठ ने 14 मार्च 2023 को बड़ी राहत देते हुए बीएसए के फैसले को खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध बीएसए की ओर से दाखिल विशेष अपील पर 2 जजों की खंडपीठ ने एकल पीठ ने फैसले को अनुचित माना। पीठ ने कहा कि बीएसए के निर्णय से कुछ भी गलत नहीं है। याचीगढ़ के पास संस्कृत भाषा में टीटी पास होने का प्रमाण पत्र है, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जरूरी टीटी पास होने का प्रमाण पत्र नहीं है। लिहाजा विज्ञापित शर्तों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए वे योग्य नहीं है। और एक न्यूज है कि सावधान, अनजान संस्था से पर्सनल लोन के चक्कर में ना पड़े, ये एक धोखाधड़ी है। तो ये जो है आरबीआई आईसी काट रहा जागरूक, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में एक अलग इम्पोर्टेंट न्यूज है कि शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि पर सरकार का रुख साफ नहीं। चुनावी साल में भी खाली है शिक्षा मित्रों के हाथ। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रयागराज प्रमुख संवाददाता प्रदेश के 1.15 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 2 दशक से अधिक समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1.48 लाख शिक्षा मित्रों के हाथ चुनावी साल में भी खाली है। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सम्मानजनक और आजीविका के लिए शिक्षा मित्रों को आवश्यक मानदेय का भुगतान करें। मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 18 जनवरी को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में लखनऊ में शिक्षा मित्रों के नेताओं संग बैठक हुई। शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि उनके पक्ष में जल्द कोई निर्णय होगा, लेकिन 1.25 महीने से अधिक बीतने के बाद मानदेय वृद्धि के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हो सका। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की अधिसूचना का समय करीब आता जा रहा है, शिक्षा मित्रों की निराशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनावी बिगुल फूंकने के बाद कम से कम 3 महीने कुछ होने की उम्मीद नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि पहले से संकटों का सामना कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 मानदेय पर गुजर करना मुश्किल हो रहा है। उम्मीद है कि सरकार उनकी तकलीफ को समझकर जल्द कोई निर्णय लेगी। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने भी मानदेय वृद्धि पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। तो ये देखिए 18 जनवरी को शिक्षा विभाग के अफसरों ने बैठक की थी और हाईकोर्ट ने मानदेय वृद्धि पर निर्णय लेने के लिए दिया था निर्देश। 7 साल से नहीं बढ़ाया गया मानदेय। यूपी के शिक्षक मित्रों का मानदेय 7 साल से नहीं बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को 1.37 लाख शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को निरस्त कर दिया। इसके बाद शिक्षा मित्रों ने 12 माह का मानदेय देने और सेवा काल 62 वर्ष करने, मानदेय में आवश्यक वृद्धि करने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने अगस्त 2017 में मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। 26 मई 1999 को यूपी के शिक्षा मित्र योजना लागू होने के बाद अक्टूबर 2005 में मानदेय 2,250 रुपये से बढ़कर 2,400 किया गया था। 15 जून 2007 को मानदेय 2,400 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये हुआ था। अगला न्यूज है कि विश्वविद्यालय ई विश्वविद्यालय में कर्मचारी भर्ती को करें ऑनलाइन आवेदन। इसमें आवेदन आया कि ग्रुप ए, बी और सी सी के 347 पदों पर होगी भर्ती।
तो जो भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन। इसमें नोटिफिकेशन क्या है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी जल्द पूरी हो जाएगी। ग्रुप सी के तहत 25 प्रकार के 313 और ग्रुप ए के 18, ग्रुप सी के 15 मतलब 16 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो ये आप लोग देख लीजिए, कुल जो है 347 पदों पर होगी और 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। और जो है ये सब आप पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कि सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 1500 आवेदन शुल्क और जो है इसमें 100 रुपये जो है फैसिलिटेशन चार्ज तय किया गया है और 1600 यानी 1600 रुपये भुगतान करना होगा। वही एसटी के लिए जो है 700 रुपये आवेदन और शुल्क जो है 100 रुपये फैसिलिटेशन के लिए निर्धारित किया गया है। और यही पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 100 रुपये जो है फैसिलिटेशन चार्ज देना पड़ेगा। ग्रुप सी के इन पदों पर होगी भर्ती, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था इससे संबंधित। आगे देखते हैं। ये है 7.5 साल बाद आया आयोग को फिर से लगा झटका। इसमें देखिए क्या है कि प्रयागराज प्रमुख संवाददाता वर्ष 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से अपनी छवि सुधारने में लगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी को आरओ प्रारंभिक परीक्षा निरस्त होने के कारण 7.5 साल में दूसरा झटका लगा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर लागू से लेकर साक्षात्कार की गोपनीयता में संघ लोक सेवा आयोग के मानकों से भी एक कदम आगे बढ़कर प्रतियोगी छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। यूपीएससी को लेकर पेपर लीक के इस सदमे से बाहर निकलने में समय लगेगा। तो यही दिया है, सरकार ने कहा है कि 2016 में भी आरओ की परीक्षा निरस्त की गई है और पेपर लीक के कारण आरओ 2016 की भर्ती पूरी होने में 5 साल समय लग गया था। 5 अप्रैल 2021 को अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उस विवाद का अंत हुआ। 27 नवंबर 2016 को 21 जिलों के 827 केंद्रों पर आयोजित आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में 3,85,151 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। लखनऊ के एक केंद्र से व्हाट्सएप पर पेपर वायरल होने पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जो है हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। तो ये था जो है, तो इसको भी मुझे लगता है 5 साल लग जाएगा। अगला है आरओ परीक्षा निरस्त 6 माह में दोबारा होगी। एसटीएफ को सौंपी गई जांच। इसमें यह है कि उच्च स्तरीय समीक्षा सामने आए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला। यूपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा में दाग यानी कि 411 पदों के लिए जो है 10,76,004 अभ्यर्थियों ने किए थे आवेदन। 58 जिलों में बने थे जो है 2387 केंद्र। प्री में शामिल हुए थे 64% अभ्यर्थी। तो इसमें यही है कि ये भी पेपर लीक हो गया। 7 से देने की उम्मीद पूरी होने से परीक्षा निरस्त। तो अब देखो ये इसकी परीक्षा कब होती है। ये सब आपको जो अगर इम्पोर्टेंट लगे तो पढ़ लीजिएगा कि जो है यहाँ यूपी में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं आजकल वो निरस्त ही पेपर में है। तो ये भी देख लीजिए कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है, जिसमें मोदी काशी और राजनाथ लखनऊ से जो है ताल ठोकेंगे। इसमें देख लीजिए 28% महिलाएं हैं, 47 पुरुष और जो है 27 एससी और 18 एसटी और ओबीसी। ये है इनके चेहरा देख लीजिए। मनोज, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी लड़ेंगे। तो ये है, आप देखना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है, ये देख लीजिए। बाकी अगला न्यूज़ देखिए। ये बाबा जी ने कहा है कि आरओ की परीक्षा रद्द जो है दोषी कड़ी सजा पाएंगे, योगी जी ने बोला है। ये राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जो भर्ती परीक्षाओं की सूचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त कर दिया है। पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। सीएम योगी नाथ जी युवाओं के हितों के लिए मतलब उनका ध्यान रखते हुए 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता 6 महीने में हो जाएगा। साथ ही इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश के साथ जांच एसटीएफ को देने को कहा है। तो देखिए ये है पूरा। और ये भी कहा कि एक तो आरओ का निरस्त हुआ और दूसरा सिपाही भर्ती पेपर लीक में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये है उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नत पिछले महीने आयोजित जो है सिपाही भर्ती परीक्षा का लीक होने के गिरोह 2 लोग और पकड़े गए हैं। तो ये रहा यूपी पुलिस से रिलेटेड न्यूज़। अब हम अगला देखते हैं। यूजीसी नेट की फ्री
तैयारी के लिए इन नीचे दिए गए जो है सब्जेक्ट मतलब आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि छात्रा ने MPET का ना फॉर्म भरा ना परीक्षा दी, आयोग छात्रा को सीधे PhD में टॉपर के तौर पर प्रवेश दे दिया गया। ये है हमारे सरकार का वो, तो ये भी पढ़ लीजिए। वेस्टिंग लिस्ट में भी दिया था प्रवेश, ये है इनका क्रियाकलाप। ये देखिए, अभ्यर्थियों तक पर्चा पहुंचाना और रुपए वसूलने की जिम्मेदारी थी इनकी। सिपाही भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक कराने वाले 2 दबोचे गए हैं। ये हैं अजय कुमार और सोनू यादव, यही दोनों हैं जो पर्चा लीक किए थे। इन्होंने पूरी ज़िंदगी सबकी बर्बाद कर दी, तहस नहस कर दिया। और भी बहुत लोग होंगे जो पकड़े नहीं गए होंगे, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। 17-18 को प्रदेश में हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा और इन्होंने व्हाट्सएप पे लीक कराया था। दोस्तों, हम बात करें जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, उनके बारे में, तो सरकार अभी एकदम स्पष्ट निर्णय नहीं दी है कि उनको जो है नियोजित शिक्षक को जो है शिक्षक का दर्जा देगी, राज्यकर्मी का दर्जा देगी या नहीं। इस पे सम्मेलन हुआ है जो है मतलब मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीटिंग किया है, लेकिन अभी स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका है। तो आप लोग परेशान नहीं होइए और देखिए आप ही के पक्ष में हो सकता है मतलब फैसला आए, उसमें क्लियर है 90%। और 10% कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के मतलब जो सरकार है हमारी, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हम भी आपके सपोर्ट में हैं। तो ये था आज का सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।